हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आप सभी लोग के लिए दिली मुबारकबाद होली की देना चाह रहा हूं। 2024 की होली की मुबारकबाद सभी लोग के लिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोस्तों को, साथियों को, जो भी लोग मुझे चाहते हैं, देखते हैं, उन सभी लोग के लिए मैं होली की मुबारकबाद दे रहा हूं। और उसी की खुशी में, होली की खुशी में ये बेहद बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। रोक के रखा था दिखाने के लिए कि यहाँ से ये भैंस बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। ये देखिए, पूरी तरीके से प्रोलेप्स मास्क लटका हुआ है, कई किलो का लटका हुआ है, और साथ में यूरिनरी ब्लेडर भी है। और ये यहाँ से बच पाएगी नहीं बच पाएगी, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो जानेंगे क्या होगा इसका। ये हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि यहाँ से भी पशु को बचाया जा सकता है या नहीं बच सकते। तो देखिए, अगर ये भैंस चल रही है, खड़ी हो रही है, तो ये अलर्ट है, कोमा में नहीं गई है। और अगर कोई पशु स्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो कहीं भी कोई इशू की बात नहीं है। ये देखिए, पूरा प्रोलेप्स मास है जो निकला हुआ है। और यहाँ से क्या होगा, अब हम एक एक करके चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको एनेस्थीसिया देते हैं। ये हमारी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मिस्टर फैजान। और ये फैजान साहब का कमाल है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं और मेरे सुपरविजन में पिछले सालों से ये काम कर रहे हैं। और मैं इनको यही बताता हूँ कि जो भी काम करो इतनी एक्यूरेसी के साथ करिए। जितने लोग भी मेरे साथ लगे रहते हैं, टीम है, और वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो ये देखिए, मेरे गाइडेंस में मैं खड़ा होकर इनसे काम करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे देखिए किस तरीके से मेरे सुपरविजन में भी काम हो रहा है। ये सबसे पहले भैंस को, गाय को अगर इस टाइप की पोजीशन होती है, नीचे से उठाते हैं और उठाने के बाद उसकी वॉशिंग करते हैं, धोते हैं, एनएस से धोते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं। और इसमें एनेस्थीसिया 2 डबल देते हैं इसमें। एक हम इसमें देखिए, ये लोग नहीं करते, जो अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। एनेस्थीसिया में हम इसको एपिड्यूरल भी देते हैं, 5 से 7 ml, 10 ml तक मैक्सिमम एपिड्यूरल, जो पूंछ की, जहाँ से पूंछ शुरू होती है वहाँ, और जहाँ पर पूंछ ऊपर सैक्रम और पूंछ जहाँ शुरू होती है उसके बीच में एक डिप्रेशन बनता है, उसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लाइड 2% 5 से 7 ml 10 ml तक देते हैं। तो पिछले हिस्से को वो सुन कर देता है, फिर इसको अंदर पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी कंडीशन है इसमें, जब ये नहीं लग पाता है तो जाइलेजिन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा काम है कि जो ये स्टैंडिंग करेगी, स्टैंडिंग को इसकी बंद करना। और दूसरा काम है इसको धोना। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से धोते, कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर एक बार गंदगी रह गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, चूँकि फिर बार बार वो स्टैंडिंग करती है। एक एक देखिए, ये पूरी तरीके से हर एक जगह से देख रहे हैं। यूट्राइन मास्क को देख रहे हैं, ये प्रोलेप्स मास्क को देख रहे हैं। ये पूरी तरीके से यहाँ पर सभी लोगों ने मना कर दिया था कि इसको यहाँ से ठीक होना मुश्किल है, यहाँ से इसको ठीक नहीं किया सकता। बहुत लोग के द्वारा इसका प्रयास किया गया था, इसको हमने रोक के रखा था कि होली में हम आपको ये देंगे। होली का गिफ्ट है आप लोग के लिए कि यहाँ से भी पशु को बचाया जा सकता है और कितनी आसानी से इसको अंदर किया जा सकता है, ये भी आपको देखने मिलेगा। ये देखिए, पहले हमने बताया कि इसको पेशाब निकालना पड़ेगा, यूरिन निकालना पड़ेगा। अगर यूरिन के बगैर इसको ठूसा ठांसी करेंगे तो यहाँ से इसको अंदर प्रोलेप्स मास्क को पहुँचाया ही नहीं जा सकता, पहुँच ही नहीं सकता। ये देखिए, यहाँ से दबाया, उठाया, ये देखिए नीचे से उठवाना है, ये देखिए ये पेशाब निकलने लगा। ये ही यूरिनरी ब्लैडर ब्लॉक करता है, इसी की वजह से प्रोलेप्स मास्क नहीं जाता है। और जो नए बच्चे हैं वो यहीं पर गलती करते हैं, किस तरीके से निकालना। ये देखिए, जैसे हम उठाएंगे तो जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब का नली का छेद है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ये हट जाएगा और ये यहाँ से पेशाब निकलने लगेगा। और पेशाब निकलने के बाद, यूरिन पास होने के बाद ही हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए ऊपर नीचे चारों तरफ से हम इसको देखते हैं और पूरी तरीके से जब ये देखिए बिल्कुल ढीला होने लगा। प्रोलेप्स मास्क इसलिए ढीला होने लगा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो पेशाब भरा था, 10 से 15 लीटर तक पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में भरा रहता है। चूँकि जब यूरिनरी ब्लैडर बाहर आ जाएगा या प्रोलेप्स मास्क बाहर आ जाता है तो दबाव पड़ता है और यूरेथ्रा नहीं खुल पाता और पेशाब नहीं निकल पाता है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो पूरी तरीके से देखिए, खाली कर लिया, पेशाब को निकाल लिया, पूरी तरीके से देख लिया कि अब इसके अंदर पेशाब नहीं है। अब ये देखिए, मास्क कितना बड़ा था कितना छोटा हो गया। अब यहाँ से इसको धीरे धीरे, ये देखिए, धीरे धीरे से इसको अंदर करना शुरू करेंगे, बहुत ही आराम से। अगर आप ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा ताकत लगाओगे तो टीयर हो जाएगी। जैसे इसका दर्द कम होगा, हाथ अंदर लगाते हैं, फिर धीरे से इसको दूसरे आदमी से यहाँ से पीछे से उठवाया है। और ये देखिए हॉर्न है, ये यूट्राइन हॉर्न है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी अंदर पहुँचाना पड़ेगा। दोनों यूट्राइन हॉर्न है इसके। ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलेप्स। केस था यूट्राइन प्रोलेप्स का। ये देखिए, जहाँ से ये रैप्चर हुआ उसी को वहीं से अंदर कर देंगे। और ये
आपको दिखाने का मकसद है कि यहाँ से पशु बच जाते हैं, जबकि लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये देखिए, वो जो टीयर हुआ था, जो रैप्चर हुआ था स्टेन के द्वारा, उसी हिस्से से इसको अंदर पहुँच रहा है। पहले दोनों यूट्राइन हॉर्न को अंदर पहुँचाएंगे। ये देखिए, ये है तरीका, ये है बेहतर तरीका किस तरीके से इसको हम अंदर कर रहे हैं। ये देखिए, ये है, ये देखिए चले गए दोनों हॉर्न, और धीरे धीरे देखिए अभी आपको देखोगे कितनी आसानी से चला जाएगा। तो यूट्राइन प्रोलैप्स को किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये देखिए, ये अंदर जाने लगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये अंदर जाने के बाद 3 दिन तक एंटीबायोटिक पर रखा जाता है, एनाल्जेसिक पर रखा जाता है इसको, और कैल्शियम भी 100 से 150 ml इसको देते हैं, ताकि कैल्शियम देने के बाद ये श्रिंक हो जाएगा, अपनी जगह पहुंच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए धीरे धीरे अंदर पहुंचाते हुए एक बिल्कुल जरा इशारे में अंदर चला जाएगा। ये चूँकि जो मांस था, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब था, उसको निकालने के बाद ये काम बहुत आसान हो जाता है। जो काम बहुत मुश्किल था वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये प्रोलैप्स मास, ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी का भी पशु इस बीमारी में नहीं मरे। ये चाहने का तरीका देख लें, पीछे से उठाना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, धोना पड़ता है, और धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं, बहुत ताकत नहीं लगाते। अगर आप ताकत लगाओगे तो ये टीयर हो जाएगा, फट जाएगा, रैप्चर हो जाएगी, और फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, और पशु को बचना फिर मुश्किल हो जाती है। देखो धीरे धीरे जितना पोर्शन जाता है उतनी पोर्शन, देखिए मुट्ठी से जाता है, मुट्ठी से जाते हैं इसको। ये देखिए गया, ये गया, कहीं कोई एक ही आदमी लगा रहा है। ये देखिए हल्का, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा मांस, ये देखिए, ये देखिए, ये गया, और ये धीरे से ये पूरा मांस अंदर चला गया। ये देखिए अब कुछ नहीं बचा, ये इसको धो रहा है और ये अंदर चला जाएगा। ये तरीका था इसको रिपोजिशनिंग करने का। अगर ये इस टाइप से नहीं होता तो इस भैंस की जान को नहीं बचाया जा सकता। ये दोबारा से फिर इसको धोया, और ये देखिए ये इसको अंदर पहुंचा रहा है। देखिए, ये देखिए, ये आज पहुंच गया और पूरी तरीके से ठीक हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितने लोग ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत एक बार फिर आपको होली की ढेरों मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद होली की। होली खुशियाँ लेकर आए, और ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है, जो परेशान थी, और ये पूरी तरीके से भैंसें ठीक हो गई है। 3 दिन तक एंटीबायोटिक लगा के रखनी है आपको, 3 दिन तक एनाल्जेसिक देना है, और 3 दिन तक इसको आपको कोई भी ऐसे जगह बांधना है जो पिछला हिस्सा इसका ऊंचा रहे, अगला हिस्सा नीचा रहे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रोलैप्स मास फिर बाहर निकल आएगा। जब प्रोलैप्स मास फिर बाहर निकल आएगा तो बहुत ही परेशानी होगी, इतनी परेशानी होगी कि फिर दोबारा इसको अंदर पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।